गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, चलिए आइए समझते हैं। जो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। ये मॉलिक्यूल्स मैटर को टाइट से पकड़ के रखते हैं एंड दे हैव वेरिंग डिग्री ऑफ अट्रैक्शन विद अदर मॉलिक्यूल्स। जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दूसरे मैटर के मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन अलग अलग डिग्री की होती है। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने आप को कस के टाइटली पकड़ के रखते हैं। ये एक तरह की फोर्स होती है जिसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सरफेस टेंशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। सरफेस टेंशन भी एक तरह की कोहेसिव फोर्स है जो कि प्रेजेंट होती है लिक्विड के सरफेस पर। ये अट्रैक्टिव फोर्स है दैट बाइंड्स द सब्सटेंस टुगेदर इन कोहेसिव फॉर्म। जब मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। और यही कोहेसिव फोर्स जब सरफेस पे होती है उसको सरफेस टेंशन बोला जाता है। अब आप देखते हैं, आपने देखा होगा पानी की जो बूंद है अगर पत्ती से गिरती है तो एक राउंड शेप, गोल शेप ले लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, वो अपने आप को खींच रहे होते हैं, बहुत ताकत से खींच रहे होते हैं। जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका जो शेप है वो गोल हो जाता है, स्फेयर शेप हो जाता है। वो अपने आप को, जो आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को खींच रहे होते हैं ज्यादा तेजी से, ज्यादा फोर्स से देन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। हाउ डज इट अराइज? ये आखिर पैदा कैसे होती है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। सरफेस टेंशन इज मोर डोमिनेट इन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो सरफेस टेंशन का फिनोमिना है पोलर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा देखा जाता है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनकी अपनी नेट डायपोल मोमेंट होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मोमेंट, ये सब चीजें क्या है मैंने अपने चैनल में वीडियोस बनाए हैं, उसमें जाके आप डिटेल में आप उस चीज कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो। तो अभी मैंने बताया जो सरफेस टेंशन का जो फिनोमिना है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा देखा जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है। किस तरीके से होता है? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मॉलिक्यूल। जो पानी का मॉलिक्यूल है एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम से बना होता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये अनलाइक चार्जेस जो होते हैं एक तरह का बॉन्ड बना देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देते हैं। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स पानी के मॉलिक्यूल्स को खींच के रखते हैं। एक जो पूरा पानी है, पानी पानी के मॉलिक्यूल्स से बना होता है, और ये पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, दे आर बाइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, लेकिन ये मॉलिक्यूल साथ में जुड़े भी होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और आपस में जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। अब एक चीज जो समझते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए ये पानी है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे। ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में अटैच्ड हैं, कोहेसिव फोर्स है। सेम मॉलिक्यूल जब आपस में अटैच्ड है, कोहेसिव फोर्स है। अब मैं बात करता हूँ किसी एक वाटर मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ, इस वाटर मॉलिक्यूल को ले लेता हूँ। इसको यहां से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, यहां से भी, यहां से भी, हर एक डायरेक्शन से इस मॉलिक्यूल को खींचा जा रहा है। जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको खींच रहे हैं फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, क्योंकि इसके आसपास सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये पानी में एक मॉलिक्यूल है, मैंने बीच में ले लिया। अब मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल की जो सरफेस पे, ये पानी का मॉलिक्यूल सरफेस पे है, तो उसको लेफ्ट से भी खींचा जा रहा है, इस मॉलिक्यूल को राइट से भी खींचा जा रहा है, नीचे से भी खींचा जा रहा है। लेकिन ऊपर का सरफेस इसका खाली है, ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं इसको खींचने वाला। तो पानी के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये हो गया या ये हो गया, ये हो गया, इनको लेफ्ट राइट नीचे से तो खींचा जा रहा है, लेकिन ऊपर से खींचने वाला कोई नहीं। और इसकी वजह से होता क्या है? दे आर मोर डेंसली एंड टाइटली पैक्ड, जिसकी वजह से ये ज्यादा डेंसली और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। और एक तरीके से स्ट्रोंगर, काफी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्स इनके बीच में डेवलप हो जाती है। और
जिससे ये क्या करते हैं, ये विथस्टैंड कर सकते हैं ज्यादा प्रेशर को। अपने ऊपर कोई चीज है उसको विथस्टैंड कर सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने स्टिल वाटर, स्टैग्नेंट वाटर देखा होगा, उसमें इंसेक्ट्स देखे होंगे चलते हुए। ये इंसेक्ट्स पानी के सरफेस पे चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, विदाउट गेटिंग देयर लेग्स पेनिट्रेटेड इनटू इट, और वो डूबते नहीं है। तो ये फिनोमिना सरफेस टेंशन का है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं पानी पे चल पा रहे हैं। आप देखिए, ये पानी में चल रहे हैं। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से, पानी की सरफेस टेंशन की वजह से ये इंसेक्ट्स पानी पर चल पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये जो इंसेक्ट हैं, ये जो मॉस्किटोज हैं, ये बहुत हल्के हैं, ये तो पानी में वैसे ही तैरेंगे क्योंकि ये हल्के हैं। ये ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। आपने पेपर क्लिप देखी होगी, वो तो स्टील की बनी होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी के मुकाबले। लेकिन अगर आप इस पेपर क्लिप को बड़े आराम से पानी के सरफेस पे रखेंगे तो ये पानी पे आराम से लाइव बैठ जाएगी। फ्लोट नहीं बोल रहा मैं, आराम से बैठ जाएगी। फ्लोटिंग का फिनोमेना अलग है। ये सरफेस टेंशन की वजह से द पेपर क्लिप इज सिटिंग ऑन वाटर डिस्पाइट इट इज मोर डेंस देन इट, इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। हल्की सी उंगली से आपने इसको दबाया नहीं कि ये नीचे सिंक कर जाएगी। तो ये भी फिनोमेना सरफेस टेंशन का है। चलिए एक चीज और मैं बताता हूँ। जब आप पानी का गिलास भरते हैं, पानी से भर रहे हैं उसको, पानी ओवरफ्लो होने से पहले अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये बल्ज आउट हो जाता है। पानी की ग्लास की बाउंड्री तो ये रही, लेकिन उसके बाद भी ये थोड़ा सा आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को कस के बांध के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पानी की जो ग्लास है उसकी बाउंड्री से भी थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं, और ये गोल शेप लेने की कोशिश करते हैं। वही चीज जो मैंने बोला, जब पत्ती में से पानी की बूंद नीचे टपक रही होती है तो वो गोल शेप ले लेती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन। सरफेस पे जो उसके पानी के मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को कस के टाइटली पकड़ते हैं, जिसकी वजह से स्फेरिकल शेप या यहाँ पे बल्जिंग शेप हमें देखने को मिलती है। ये तो जब पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे गिर जाता है। एक और चीज समझते हैं। पानी से अगर आप हाथ धोते हैं तो जो डर्ट है वो एकदम से नहीं निकलता। लेकिन अगर आप साबुन से हाथ धोते हैं और पानी से, साबुन से हाथ मलेंगे फिर पानी से धोते हैं, तो उससे आपके जो हाथों का जो मैल है, डर्ट है, वो निकल जाता है। क्योंकि जो साबुन है पानी की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, लोअर कर देता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाती है, और पानी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक अपार्ट, और जो हमारे हाथों में जो डस्ट है उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसे अपने साथ लेके बहा के ले जाते हैं। तो ये मतलब है साबुन का यूज करना पानी के साथ, कि वो पानी के सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, और जो जो पोर्स है हमारे शरीर में, हाथ में, वो उसमें से जो डर्ट है उसको बहा के ले जाते हैं। क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉइंटिस, ये सरफेस टेंशन का जो फिनोमेना है वो क्लिनिकल टेस्ट, जॉइंटिस का जो टेस्ट है उसको भी डिटेक्ट करने के काम आता है। जॉइंटिस एक तरह की लिवर डिजीज है जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं सरफेस टेंशन। यूरिन सैंपल का अगर हम सरफेस टेंशन चेक करें, हमें पता लग जाएगा कि उस पेशेंट को जिससे हमने सैंपल लिया है उसको जॉइंटिस है कि नहीं है। जो नॉर्मल यूरिन है उसकी सरफेस टेंशन 66 डाइन्स पर सेंटीमीटर होती है। डाइन फोर्स का यूनिट है 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन। पर अगर उसमें बाइल प्रेजेंट है उस यूरिन के सैंपल में, जो कि लीवर सीक्रेट करता है, जब जॉन्डिस होता है तो लीवर में से ये बाइल सीक्रेट होता है और यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। तो पानी का जो सरफेस टेंशन है बाइल की वजह से रिड्यूस, लोअर हो जाता है टू अबाउट 55 डाइन्स पर सेंटीमीटर। तो हमें चेक करना है कि क्या सरफेस टेंशन पानी की, यूरिन की कम हुई कि नहीं हुई। उसके लिए क्या करते हैं, हम पाउडर्ड सल्फर डालते हैं यूरिन सैंपल पर। अगर पाउडर्ड सल्फर यूरिन के सैंपल पे तैरता रहा तो नॉर्मल यूरिन है, उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को जॉइंटिस नहीं है। लेकिन अगर सल्फर्ड पाउडर उस यूरिन के सैंपल में डूब जाता है तो इसका मतलब ये है उस यूरिन सैंपल की जो सरफेस टेंशन है वो लोअर हो गई है बाइल की वजह से। इससे ये मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं उसको लिवर डिजीज है, जॉइंटिस। तो फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं। सरफेस टेंशन अट्रैक्टिव फोर्स है मॉलिक्यूल्स की जो प्रेजेंट हैं लिक्विड पर,
के सरफेस पर। कोहेसिव फोर्स है जो कि सरफेस टेंशन को जन्म देती है। इट अराइजेज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अराउंड जो अनलाइक चार्जेस हैं उनकी अट्रैक्शन की वजह से सरफेस टेंशन पैदा होती है। पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि पानी, उनकी हाई सरफेस टेंशन होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, जो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो एक दूसरे को कस के पकड़ के रखते हैं फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। साथ में उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होती है जिसकी वजह से पानी फ्लो करता है, आपस में वो मूव करते रहते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में अटैच रहते हैं, एक दूसरे को कस के पकड़ के रखते हैं। और ये जो फोर्स है अट्रैक्शन की सरफेस पे, उसको सरफेस टेंशन बोला जाता है। कोहेसिव फोर्स ही है लेकिन सरफेस पे ये कोहेसिव फोर्स सरफेस टेंशन कहलाती है। अब इन मॉलिक्यूल्स को, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, उनको ऊपर से खींचने वाला कोई नहीं है। लेफ्ट से खींचने वाला है, राइट से खींचने वाला है, लेकिन ऊपर से कोई खींचने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से जो ऊपर की लेयर होती है वो ज्यादा टाइटली, ज्यादा डेंसली पैक्ड हो जाती है और सरफेस टेंशन को जन्म देती है। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। सरफेस टेंशन इज ए कोहेसिव फोर्स, इज दिस ट्रू और फॉल्स? सेकेंड वन फॉर यू, the molecules of water at the surface are less tightly packed than the molecules within it. True or false? Third one for you, the surface tension arises due to the attraction of unlike charges distributed around the molecule. True or false? Fourth one, bulging out of water above the glass boundary is a surface tension phenomena. True or false? Fifth one, surface tension of normal urine is about 55 dynes per centimeter. True or false? Sixth one for you, soap increases the surface tension of water. Is this true or false? And the last one for you, polar molecules tend to have higher surface tension. True or false? अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्विज अटेम्प्ट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा, सरफेस टेंशन क्या है, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।